हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं चैप्टर 1 का है नाम हमारे आसपास के पदार्थ। ये मेरा चैप्टर है पुराना। हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं? मैटर इन अवर सराउंडिंग। पदार्थ मतलब मैटर मीन्स होता है पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसे हम अपनी पांच इंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। वो होता है हमारा पदार्थ कहलाता है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक पदार्थ, दूसरा है रासायनिक पदार्थ। तो इसका अर्थ है ये हुआ भौतिक स्वरूप या रासायनिक स्वरूप। अब आ जाते हैं भौतिक स्वरूप में। पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है भौतिक स्वरूप कहलाता है। फिर आता है रासायनिक स्वरूप। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण नियंत्रित गतिशील होते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनका विसरण होता है। विसरण दो विभिन्न पदार्थ का स्वतः मिलना विसरण होता है। मतलब कि दो पदार्थ होते हैं, आपस में मिल करके जो मिश्रण बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। फिर आ जाइए आगे। फिर पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ के उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पदार्थ के उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये मैटर होता है। अब हुआ पदार्थ मैटर कितने प्रकार के होते हैं? ये पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव्य अवस्था, तीसरा है गैस अवस्था। पहले आते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है? जो ठोस पदार्थों का एक निश्चित स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है तथा इन्हें दबाया जाता है, वह ठोस अवस्था होता है। जैसे कि ये चित्र है, चित्र में समझ सकते हैं आप। ये ठोस अवस्था है, इसमें खाली जगह नहीं है तो इसका मतलब ये ठोस अवस्था है।
अब चलो दूसरे नंबर चलते हैं द्रव्यवस्था। इसमें ठोस के पदार्थों के कुछ गुणधर्म हैं, समझ लीजिए। पहला है आकार। कणों के निश्चित स्थानों पर रहने के कारण वह ठोसों का कारण निश्चित रहता है। फिर है दूसरा आयतन। ठोस के पदार्थों के कण पास पास होते हैं, अतः डालने पर उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यही है कि ठोस पदार्थ के कण पास पास होते हैं, अतः डालने पर उनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आयतन होता है। फिर उसी में आता है आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है? कण कण अत्यधिक पास पास स्थित होते हैं। कण अत्यधिक पास पास होते हैं जिससे कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। कण अत्यधिक पास पास होता है जिससे कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम बचा होता है। उसे आकर्षण बल कहते हैं। अब दूसरा था हमारा द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था द्रव के आकार अनिश्चित द्रव के आकार अनिश्चित जबकि आयतन निश्चित होता है। द्रव के आकार अनिश्चित जबकि आयतन अनिश्चित होता है। फिर उसी में है आकार। द्रव्यों के कण गति करते हैं जिसके फलस्वरूप इनके स्थान स्थिर नहीं रहते हैं। द्रव्यों के कण गति करते हैं जिसके फलस्वरूप इनके स्थान स्थिर नहीं रहते हैं। आकार हो गया। इसके आगे है आयतन। द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है। ये तो आपको पता है, आयतन द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है। फिर आ जाता है तरलता। तरलता क्या है? द्रव्य कणों की गतिशीलता के कारण ही तरल होते हैं। द्रव्य कण की गतिशीलता के कारण ही तरल होते हैं। इनकी तरलता कणों के संसर्जक बल पर निर्भर करते हैं। फिर आता है गैसीय अवस्था क्या होता है? ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। वही होता है गैसीय अवस्था। गैस के कुछ गुणधर्म हैं, जान लीजिए। गैसों के कण गतिशीलता अवस्था में रहते हैं, पहला है, अर्थात उनके स्थान दिए स्थिर नहीं होते हैं, इसीलिए गैसों के आकार अनिश्चित होते हैं। फिर आता है आयतन। आयतन है गैसों के कण स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र वेग में अनियमित पर सभी संभव दिशाओं में निरंतर गति करते रहते हैं, इसीलिए गैसों का आयतन निश्चित होता है। फिर आ जाता है पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान यह नियत रहता है। कोई पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव कहलाता है। फिर उसके आगे होता है गलनांक। गलनांक क्या होता है, जान लीजिए। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा होता है दो प्रकार का। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार का होता है। पहला है संलग्न की गुप्त ऊष्मा,
दूसरा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये पहला संलग्न गुप्त अवस्था। संलग्न गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर दूसरा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। वाष्पन पहला, यह द्रव के प्रत्येक ताप पर होता है। यह द्रव के निश्चित ताप पर होता है। दूसरा, यह एक धीमी प्रक्रिया है। यह एक तीव्र प्रक्रिया है। तीसरा है, यह द्रव की ऊपरी सतह से होता है। यह संपूर्ण द्रव में एक साथ होता है। चौथा है, इस प्रक्रिया में द्रव को ताप परिवर्तित होता रहता है। इस प्रक्रिया में द्रव का ताप निश्चित होता है।